नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 4 समतल में गति पार्ट 5। इस वीडियो में दो सदिशों के सदिश गुणनफल पर चर्चा करूंगा, क्योंकि दो सदिशों के अदिश गुणनफल पर चर्चा पिछले वीडियो पार्ट 4 में कर चुका हूं। यानी इसमें क्रॉस प्रोडक्ट की चर्चा होगी, वेक्टर प्रोडक्ट की चर्चा होगी, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की चर्चा मैं अपने पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। तो देखिए, सदिशों का गुणन, दो सदिश राशियों की परस्पर गुणा करने से प्राप्त गुणनफल एक अदिश राशि अथवा एक सदिश राशि प्राप्त हो सकती है। यदि हम दो सदिश का परस्पर गुणा करें तो उनका जो गुणनफल होगा वह अदिश राशि भी प्राप्त हो सकती है और सदिश राशि भी प्राप्त हो सकती है। यानी दो सदिशों का जो गुणन होता है वो अदश गुणनफल हो सकता है अथवा सदिश। अब देखिए सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल वेक्टर प्रोडक्ट। जब दो सदिश राशियों को परस्पर गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक नई तीसरी सदिश राशि होती है तो सदिश राशियों के इस गुणनफल को सदिश गुणनफल कहते हैं। सदिश गुणनफल में दोनों सदिशों के बीच क्रॉस लगाकर प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण इस गुणनफल को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। जब दो सदिश राशियों यानी वेक्टर क्वांटिटी को परस्पर गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक नई तीसरी वेक्टर राशि होती है तो सदिशों के इस गुणनफल को क्या कहते हैं? सदिश गुणनफल यानी वेक्टर प्रोडक्ट। सदिश गुणनफल में दोनों सदिशों के बीच क्रॉस लगाकर प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण इस गुणनफल को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। यदि दो सदिश ए और बी है तो इनका सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी के द्वारा लिखा जाता है। इसी कारण इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये तो ही सदिश गुणनफल पर चर्चा। अब दो सदिशों का यदि हम गुणनफल करते हैं तो तीसरी सदिश प्राप्त होती है। वो कितने के बराबर होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी उसका परिमाण क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी, अब इस पर चर्चा होगी। तो देखिए, दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों राशियों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की ज्या यानी साइन के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। अर्थात यदि हम दो वेक्टर का गुणा करेंगे तो उनका जो गुणनफल होगा, जो तीसरी सदिश राशि प्राप्त होगी, वह क्या होगी? दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों राशियों के परिमाणों मैग्नीट्यूड तथा उनके बीच के कोण की ज्या यानी उनके बीच का जो कोण रहेगा उसकी हम साइन लेंगे के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। यानी दोनों सदिश एक तल में होते हैं तो उसी तल के लंबवत इसकी दिशा होगी। यदि ए और बी दो सदिश हैं और उनके बीच का जो कोण है वो थीटा है। उनके बीच का जो कोण है क्या है? थीटा है। ये मान लीजिए दो सदिश हैं ए और बी और उनके बीच का कोण क्या है? थीटा है। तो ए क्रॉस बी
ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा परिभाषा के अनुसार। और ये क्योंकि ये तो परिमाण है, अब ये जो गुणनफल एक तीसरी सदिश राशि प्राप्त होगी तो यन कैप, इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब ए क्या है, ये इसमें क्या है, सदिश ए का परिमाण है, बी क्या है, सदिश बी का परिमाण है, थीटा क्या है, दोनों के बीच का कोण है, यन क्या है, जिस तल में सदिश ए और बी स्थित है उस तल के लंबवत यूनिट वेक्टर एकांक सदिश है। अब इसकी दिशा जो होगी हम किस नियम से ज्ञात करते हैं उसको देखिए। तीसरे वेक्टर ए क्रॉस बी, ये तीसरा वेक्टर है, मान लीजिए सी के बराबर है। इसकी दिशा हम दक्षिणावर्ती पेंच के नियम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, दक्षिणावर्ती पेंच के नियम। अब यहाँ सदिश ए और सदिश बी के बीच कोण थीटा है। यदि हम इसको ए से बी की दिशा में, लघु कोण की दिशा में ए से बी की तरफ घुमाएं तो ये जो पेंच है ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जो यदि आगे की तरफ बढ़ रहा है तो तीसरी सदिश ए क्रॉस बी की दिशा भी वही होगी। अब इस चित्र में देखिए, यहाँ पर ये प्लेन है, ए और बी का प्लेन है, जिसमें ए और बी स्थित है। ये जो तल है वह ए और बी का तल है, और इस तल के लंबवत ही ए क्रॉस बी की दिशा होगी जो तीसरी सदिश में प्राप्त हो रही है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल, चित्र में एक कण बिंदु P पर स्थित है जिस पर एक बल F कार्य कर रहा है। कण की स्थित सदिश यानी पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु के सापेक्ष r है, मूल बिंदु के सापेक्ष r है। तो मूल बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण टाउ, बल आघूर्ण टाउ सदिशों R एंड F और F के सदिश गुणनफल के बराबर होगा। जो टाउ होगा यानी बल आघूर्ण होगा वह इस R, सदिश R और F के क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा, यानी R क्रॉस F के बराबर होगा। अब जो सदिश वेक्टर R है और वेक्टर F है, यानी पोजीशन वेक्टर और फोर्स बल, वह XY तल में स्थित है, और जो बल आघूर्ण की दिशा है वो धनात्मक Z की तरफ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक तीसरी सदिश राशि टाउ यानी बल आघूर्ण प्राप्त हो रही है। तो ये सदिशों के सदिश गुणनफल का एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार अनेक एग्जाम्पल आप बुक में पढ़ सकते हैं। अब देखिए सदिश गुणनफल के गुण। तो पहला है सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है। सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता, अर्थात ए क्रॉस बी, सदिश ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए, ये इसके बराबर नहीं होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि
ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, जहाँ ए का सदिश ए का परिमाण, बी सदिश बी का परिमाण और थीटा क्या दोनों के बीच का कोण, और यन यूनिट वेक्टर जो ए क्रॉस बी के लंबवत है। अब हम यदि बी क्रॉस ए लिखना चाहेंगे तो ए बी साइन 360 माइनस थीटा यूनिट वेक्टर। हम जानते हैं कि साइन 360 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। तो हम देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं है। अब देखिए इसका दूसरा गुण, सदिश गुणनफल वितरित होता है, अर्थात ए क्रॉस बी प्लस सी, यहाँ तीन सदिश हैं, बी प्लस सी क्रॉस ए, तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी धन ए क्रॉस सी। ते हुआ सदिश गुणनफल क्या होता है, वितरित होता है, और इसका जो क्रम होगा वो बदलना नहीं चाहिए। अब अगला गुण है यदि किन्हीं भी दो सदिशों में से एक को किसी स्केलर से गुणा कर दें तो सदिश गुणनफल भी उसी सदिश से गुणा हो जाता है। यानी किन्हीं भी दो सदिशों में से एक को किसी स्केलर से गुणा कर दे तो सदिश गुणनफल भी उसी सदिश से गुणा हो जाता है। तो देखिए ए यम एक क्या है, स्केलर है जो कि सदिश ए से गुणा है, इसका है क्रॉस बी करते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस यम बी, अर्थात बी के साथ इसका गुणा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यम ए क्रॉस बी, ये कोई अंतर नहीं होगा। और इसको लिख सकते हैं यम ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। अगला गुण है दो परस्पर लंबवत सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण उन सदिशों के अदिश परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। दो परस्पर लंबवत सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण उन सदिशों के अदिश परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90, क्योंकि क्या है, लंबवत है यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए बी यूनिट वेक्टर। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी मॉड बराबर ए बी, यही है इसका अर्थ। अब अगला है दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल एक शून्य सदिश अथवा शून्य होता है। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल एक शून्य सदिश अथवा शून्य होता है। तो ए क्रॉस बी बराबर होगा ए बी साइन 0 डिग्री यूनिट वेक्टर, और साइन 0 का मान 0 ही होता है, तो ए बी इंटू 0 इंटू यूनिट वेक्टर बराबर 0। यानी दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल एक शून्य सदिश अथवा शून्य होता है। नमस्कार।